आदाब अर्ज़ है, वापस आ गए हैं और अब बारी है हम हसीनाओं की। और बताती चलूँ कि आज कॉलर्स हमारे साथ शामिल होंगी प्रोग्राम में, मगर थोड़ा सा जो है सिलसिला यहाँ पे बनने दीजिए बातों का, उसके बाद फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप हमारे साथ रब्ता करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज हम सारी यहाँ पे जो एंकर्स हैं मिल के कमेटी अनाउंस करेंगे कि कौन कितने कितने की हम लोग फाइनल डिसाइड कर लेंगे कमेटी करें, क्योंकि वैसे हमारी जो कमेटी की लीडर है कौन सा है किधर, हाँ हमारी जो कमेटी की लीडर है वो है मासूमा हुमैरा, जिसके ऊपर अभी तक हमने बात ही नहीं की। उसमें तो पूरा शो करने वाला है, पूरा शो वो है। इमेजिन मैं बताती हूँ, कल रात को मेरी सना पाशा से बात हो रही थी ना, तो वो बता रही थी कि उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, वरना वो हमें ज्वाइन जरूर करती। तो हमारी कमेटी लीडर हेड है, हम उसको कमेटी जमा कराते हैं, तो वो उसको कॉल पे भी लेंगे, हो सकता है आज या कल, क्योंकि आज चाह रही हूँ कि आपको बता दें कि डिसाइड करके हम लोग कि कितने की कमेटी डालें, क्या करें। और हुमैरा हमने किया ये कि हम पूरी कमेटी जब इकट्ठी कर लेंगे सारी एंकर्स, तो कोई मुस्तहिक फैमिली और या फिर हमारी बेस्ट कॉलर या कोई डिजर्व कॉलर, उनको हम जो है ये फिर कमेटी जो है उनको देंगे। तो अभी वक्त हुआ चाहता है बातचीत का सिलसिला जो था हमारा बीच में रुक गया, या अब हम हसीनाओं की बारी है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो जी पीर्स फिल्म क्या कर रही हैं आजकल, ये उसकी कोई हमें ज़रा बताइए कि क्या नया काम हो रहा है, प्रोडक्शन में क्या चीज़ नहीं हो रही है, कोई फिल्म प्लान हो रही है? जी फिल्म, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी इज चेंज वेरी फास्ट। अब एक्सेसिबिलिटी टू सिनेमा जो है, मैं समझता हूँ कि वो ईजियर होती चली जा रही है। जिस तरह की सिनेमा जो है अब वो HD की तरफ रवा दवा है। हाँ, और उसमें जो 35 जो हमारा एक जिसको फिल्म हमेशा हैंडीक्राफ्ट इसीलिए कहलाती थी क्योंकि हर चीज़ जो है वो हाथ से होती है। अच्छा। और जब मैंने एडिटिंग सीखी थी तो मैंने हाथ से फिल्म की फीते को काटना सीखा था। अच्छा। जो आज भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई लर्न दैट क्राफ्ट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था टू बी ए डायरेक्टर। क्योंकि हमारे वालिद ने हमसे कहा था कि अगर कभी तुमने फिल्म में अगर द रियल एसेंस ऑफ सिनेमा इज़ द डायरेक्टर, क्योंकि फील्ड जो सिनेमा की है वो डायरेक्टर की फील्ड है, एक्टर की फील्ड सिनेमा नहीं है। अच्छा। एक्टर की फील्ड थिएटर है, बिकॉज दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टर वेयर ही एक्सप्रेसेस एंड दैट इज हिज डोमेन। बट सिनेमा इज द डोमेन ऑफ द टेक्नीशियन, दैट इज द डायरेक्टर। अच्छा, आपने बात निकाली है तो मैं थिएटर का भी एक सवाल इंक्लूड करना चाहूँगी कि ये जो टीवी होता है, टीवी का जो प्लेटफॉर्म होता है, उसमें भी फुटवर्क का काम होता है जैसे थिएटर में फुटवर्क का काम होता है आर्टिस्ट के लिए? देखिए, जब हमने काम शुरू किया था, हमारे जो पुराने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, जब हम रिहर्स करते थे तो हम एक एम्प्टी स्पेस में रिहर्स करते थे मूव्स के साथ। हम सिर्फ डायलॉग का रटा नहीं थे। अब तो वो वाली रिहर्सल भी नहीं होती। अब सेट पे जाते हैं, आपको वो कहते हैं कि जी ये है, तो चलें शुरू कर दें। तो उस ज़माने में चौक से मार्किंग हुई होती थी, जिस तरह फॉर इंस्टेंस सोफ़ा नहीं पड़ा क्योंकि अभी सेट नहीं है, जिस तरह ये सेट है तो उसकी मार्किंग हो जाती है कि एक सोफ़ा इधर है, एक सोफ़ा ये, एक सोफ़ा ये है। अब आपने यहाँ से मूव लेनी है वहाँ तक। अगर आपने वो 4 स्टेप के बजाय 5वां स्टेप ले लिया तो आप कैमरे की रेंज से बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह अभी हमको भी 3 कैमरे 4 कैमरे शूट कर रहे हैं। सो वी यूज्ड टू वर्क विद 3 कैमराज ऑन टेलीविजन। सो टेलीविजन वाज अ क्रॉस बिटवीन थिएटर एंड सिनेमा। यू नो, इट्स नॉट प्योर सिनेमा। सिनेमा इज टोटली अनदर फील्ड ऑल टुगेदर। हमारे बहुत सारे लोग टीवी को सिनेमा के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स जो अपने आप को इस वक्त कहते हैं कि वो सिनेमा डायरेक्टर हैं, दे आर नॉट बेसिकली सिनेमा डायरेक्टर, दे आर टेलीविजन डायरेक्टर्स। बिकॉज सिनेमा का जो बैकड्रॉप है, सिनेमा का जो फील है, वो टोटली अनदर फील। बिकॉज सिनेमा इज द गेम ऑफ लेंसेज, यू नो, एंड टेलीविजन इज अ क्लोज अप मीडिया। टेलीविजन इज नॉट अ लॉन्ग शॉट मीडिया। सिनेमा जो है वो लॉन्ग शॉट मीडियम है। सिनेमा में आपको एक पूरा होराइजन दिखाया जा सकता है कि आप to cut to this long field. टीवी में आप दिखाएंगे ऑलरेडी स्क्रीन इज स्मॉल, what will come out of that? So अच्छा, नज़दीकियाँ फिल्म, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब माशाल्लाह से, और 4 अवार्ड्स उसको हासिल हुए थे। जी नेशनल अवार्ड्स। और सुना है कि बहुत लो बजट फिल्म थी, जबकि आपकी पहली फिल्म थी, तो लो बजट में 4 अवार्ड्स मिल गए। उस ज़माने में देखिए, उस ज़माने में जो था सिलसिला कि हमने बहुत सारी चीज़ें बेच के वो फिल्म बनाई थी। I sold
my car and we bought this red Volkswagen. और गाड़ी कौन सी थी, कौन सी वाली गाड़ी? मेरे पास Corolla थी जी, and I sold that. वो भी उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई थी। क्या कलर क्या होता था उस वक्त? फिर एक वक्त आया कि वो मेरी थी जी क्रीम कलर की। क्रीम कलर बड़े हिट होते थे यार। उसमें हुआ यूँ कि अभी फिल्म खत्म नहीं हुई थी तो विंटर्स आने वाली थी जी। तो समीना ने कहा व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस फ्रिज, व्हाट आर वी गोइंग, ये दो एसी हैं इनका हम क्या करेंगे? तो बेचते हैं इनको। तो हमने वो एक ऐसा वक्त आया जब हमारे घर में सिर्फ एक वो था, जिधर हम सोते थे वही जगह थी ऊंचे बैठने की, बाकी सब घर था बस। दैट इट एंड वी वर वेरी हैप्पी, वी वर रियली वेरी हैप्पी मेकिंग दैट फिल्म। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे सिनेमा में सिर्फ काम करना आता था और किताबों की हद तक हमने पढ़ा था। You were sure कि आपको 4 अवार्ड्स मिलेंगे इस फिल्म के? नहीं, not even 1, 4 I don't think you did it for the awards. You see, no, I just made it because you see उस दौर के हिसाब से, उस दौर के 1985 में मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा। अब आप सोचिए कि 1985 में मैंने कहानी लिखी थी एक मैरिज के बारे में कि हाउ दिस मैरिज डजंट वर्क। हम इस तरह की फिल्में नहीं बनाते थे, अक्रॉस द बॉर्डर भी नहीं बनाते थे। अगर आपको याद हो तो वो ज़माना है जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा खाई के पान बनारस वाला, यू नो, यू हैड दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा, चौड़े चौड़े कॉलर, स्ट्रेंज थिंग्स एंड व्हाटएवर। आई मीन देयर वाज नथिंग, नॉट वन इज सेइंग कि रियलिटी बेस्ड चीज़ जो है वो दूसरे लोग भी देखें, लेकिन हमने उसका मिक्स बनाया था कि भाई वो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा फिल्म है और उसमें हम एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ भी रख रहे हैं। बेसिकली कहानी थी दो फैमिलीज़ की, इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिज। जनरली हमारी फिल्में शुरू एंड होती थी कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दिस मूवी बिगैन, द फर्स्ट 10 minutes of the movie were how these two families are meeting and how this arranged marriage happens and how that arranged marriage is destroyed because of certain too much of interference of the parents, too much of love. The father has the only daughter, so he loves her like nobody's business. The mother is a very possessive mother and she's a widow and she has only one son. So that becomes their problem. And because of that, these two people are separated from each other even before they can understand or discover each other. Yes. And that's where I used the interval. An interval was used as a 1.5 hour, 1.5 year gap between these two people. Okay. So after the interval, they meet by accident in a party. Whereby the divorce papers have already been moved कि तलाकनामा जो lawyers उनके जो है वो कर चुके हैं। और वो फिर जब अचानक मिलते हैं तो जो उसकी